नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। पीएम मोदी के श्री कृष्ण जन्मभूमि के दौरे के ऐलान के बाद से ही अयोध्या, काशी के बाद अब मथुरा को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है, जिसके बाद बिना कुछ कहे ही इस दौरे के कई मायने निकाले जा रहे हैं। साथ ही पहली बार किसी प्रधानमंत्री के द्वारा श्री कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन करना बीजेपी के हिंदुत्ववादी एजेंडे के साथ ही राजस्थान के चुनाव पर भी सियासी संदेश देने का काम करने वाला है, जिसके बाद पीएम मोदी के इस दौरे से एक बात तो तय है कि पीएम कुछ बोले ना बोले, जनता तक संदेश पक्का है। तो आज पीएम के श्री कृष्ण दर्शन पर होगी चर्चा, मगर पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। कभी बीजेपी ने नारा दिया था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। जी, राम मंदिर को लेकर। मगर अब क्या संघ परिवार और बीजेपी यही नारे को मथुरा में गूंजने जा रही है कि कृष्णलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। वैसे ये पहली बार होने जा रहा है जब देश के प्रधानमंत्री श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी में चल रहे विवाद के बीच कान्हा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। साफ है, राम मंदिर आंदोलन से शुरू हुआ बीजेपी की सियासत का किस्सा आज उसे सत्ता के शिखर की बुलंदियों तक पहुंचा चुका है। 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का भी कार्यक्रम है। ऐसे में ठीक उससे पहले मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान जाना सियासी संदेश देने का काम करेगा। पीएम भले ही इस पर कुछ ना बोले, लेकिन उनके जन्म स्थान पर पहुंचना मात्र से ही श्री कृष्ण जन्म स्थान को ईदगाह की छाया से निकालने को लेकर चल रहे आंदोलन को गर्मी जरूर मिलेगी। ये दौरा लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े देश में पार्टी के हिंदूवादी एजेंडे को भी आगे बढ़ाने का संदेश देगा। इसीलिए श्री कृष्ण जन्म स्थान पर पहुंचकर पीएम बड़ा संदेश देने जा रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी का ये चौथा मथुरा का दौरा होगा। पीएम रहते हुए नरेंद्र मोदी पहली बार मथुरा 25 मई 2015 को आए थे। तब वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पैतृक गांव नंगला चंद्रभान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसके बाद वो फरवरी 2019 में वृंदावन के अक्षय पात्र फाउंडेशन में पहुंचे थे। इसके बाद सितंबर 2019 में ही विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की थी। मगर इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्म नगरी में किसी मंदिर के दर्शन नहीं किए। अब चौथे दौरे में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर वो दर्शन करने जा रहे हैं। वहीं अगर चुनावी कनेक्शन की बात करें तो दिलचस्प बात यह है कि मथुरा के नजदीक ही राजस्थान है और राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में पीएम का ये दौरा सियासी संदेश भी देगा। वैसे भी अगले साल देश में लोकसभा के लिए चुनाव भी होने हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी वो काशी जाए, मथुरा जाए, अयोध्या जाए, मस्जिद जाए, मजार पे जाए, गिरजाघर जाए, गुरुद्वारे जाए, इस पे समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी है। ये आस्था का विषय है। लेकिन समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों को उठाती रहेगी, देश के प्रधानमंत्री जी से पूछती रहेगी कि 2014 में जो वादे किए थे बेरोजगारों से, किसानों से, मजदूरों से, महिला सुरक्षा पे, उन वादों का क्या हुआ। 2019 में जो वादे किए थे, जो संकल्प लिया था, उस संकल्प का क्या हुआ। देश के प्रधानमंत्री जी को बेरोजगारी, महंगाई, किसान, मजदूर, महिला सुरक्षा के मुद्दों पे जवाब देना होगा। यानी प्रधानमंत्री के इस दौरे के कई मायने तलाशे जा रहे हैं। काशी में बाबा विश्वनाथ का दिव्य धाम बनने और अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद बीजेपी के पास अगला मुद्दा क्या वाकई में श्री कृष्ण जन्म स्थान होगा। वैसे भी श्री कृष्ण जन्म स्थान आ रहे मोदी भले ही अब कुछ ना कहें, मगर उनके दर्शन मात्र से ही इस आंदोलन को गर्मी जरूर मिलेगी, ये तय है। यानी सरकार अब कान्हा के द्वार। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, मथुरा।
तो आज प्रधानमंत्री के मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि दौरे पर करेंगे बातचीत। मेरे साथ पैनल में लोग जुड़ चुके हैं, मैं आपका परिचय करा देती हूँ। नीरज दीक्षित बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा तारिक खान जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है तारिक जी। और इसके अलावा HS रावत हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल HS रावत जी आपके पास में आऊंगी। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मथुरा पहुंच रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि पहले PM होंगे जो श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करेंगे, और उसके बाद लगातार जिस तरह से सियासी अटकलें भी PM नरेंद्र मोदी के इस दौरे के बाद लगाई जा रहे हैं कि अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी। है उसको जनता चुनती है, उनके जो जीत करके सांसद आते हैं वो चुनते हैं। उनको पूरे देश का ख्याल रखना पड़ता है, सभी धर्मों का भी ख्याल रखना पड़ता है, और मेजॉरिटी में जिन लोगों की डिमांड होती है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए जैसा व्यक्ति होगा, जस राजा तस प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। अब वो धार्मिक हैं, मंदिर जाते हैं तो अच्छी बात है। पहले प्रधानमंत्री जो थे वो नहीं जाते थे, उनको लगता था वोट कटेंगी, तो एक खास वर्ग की वोट उनको खतरा रहता था कि वो वोट हमें मिलेंगे नहीं, हिंदुओं का वोट तो हमें मिलेगा। लेकिन अब ऐसा माहौल नहीं रहा प्रियंका जी, अब हर आदमी समझदार है, इसलिए देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको जाना चाहिए। अगर वो पूजा पाठ करते हैं तो 90 करोड़ जो हिंदुस्तानी लोग हैं, जो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, उन लोगों में एक जागृति आएगी, उत्साह आएगा। जो आजकल के जो नए बच्चे हैं वो धर्म को नहीं मानते हैं, उनके अंदर एक उत्साह आएगा, वो मानेंगे कि हमारे देश का रोल मॉडल जो है पूजा करने जा रहा है, तो वो भी आएंगे। और निश्चित तौर पर अगर केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, या तिरुपति बालाजी जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, या काशी विश्वनाथ, ये सब जो कॉरिडोर बने हैं वहां पर विकास हो रहा है, तो रोजगार भी बहुत बड़ा है। तो निश्चित तौर पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका रोजगार बढ़ा है, होटल लाइन का बढ़ा है, ट्रैवलिंग का बढ़ा है, तो एक अच्छी बात है, जाना चाहिए, स्वागत योग्य है, और मैं इसका बहुत ज्यादा स्वागत करता हूँ। तारिक खान जी, राम मंदिर से बीजेपी ने शुरुआत की थी और राम मंदिर से 303 तक पहुंच गए। क्या लग रहा है कि 24 में श्री कृष्ण जन्मभूमि जिस तरह से प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, नया एजेंडा सेट करने की यहाँ पर कवायद है? देखिए भाई, प्रधानमंत्री हैं, कहीं भी जाए उसमें उनका अधिकार है। ऐसे ही अधिकार समाजवादी पार्टी का भी है। हमने अखिलेश यादव साहब ने कभी इन्होंने अपनी तरफ से कोई मंदिर का प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट किया। वहीं मथुरा में चंद्रोदय मंदिर है, पता करिएगा कि किसने बनाया था और उसकी शुरुआत कब की थी, किसने की थी, और उसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो किसने रखा था। श्री कृष्ण भगवान का वो मंदिर है, जिला मथुरा ही लगता है जहाँ जा रहे हैं। तारिक खान जी, क्या PM के दौरे पर आपको कोई आपत्ति है? नहीं, हमें देखिए, प्रधानमंत्री हैं भारत के, वो चांद पे जाएं, भारत धरती पे रहें, कहीं भी जाएं, ये उनका अधिकार है। और मैं ये कह रहा हूँ कि कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं नरेंद्र मोदी साहब, ये तो सबको पता है ना तारिक खान जी। आप बता दीजिए ना प्लीज। नहीं तो आपको नहीं मालूम है क्या? नहीं, मुझे मालूम है, मैं बताता हूँ। हिंदू है, सनातनी है, तो अपने मंदिर ही तो जाएंगे, उसको इश्यू बनाने की क्या जरूरत है? मुझे ये नहीं समझ में आता। तो मंदिर तो जा रहे हैं। 1000 पूजा पाठ की फोटो दिखाऊंगा अखिलेश यादव की। तारिक खान जी, मंदिर ही जा रहे हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि इससे पहले इतने सारे प्रधानमंत्री हुए हैं, वो सब भी हिंदू थे, वो सब भी सनातनी थे। मैं आपको एक जवाब दे दूं, ये जो राम मंदिर का मुद्दा था, उसको RSS ने अपना मुख्य मुद्दा बनाया था। मोहन भागवत 2-3 साल पहले कह चुके कि हर जगह हम ये सब लड़ाई जो मंदिर की और मस्जिद की है वो लड़ने नहीं जा रहे हैं। ये कई साल पहले मोहन भागवत अपने स्टेटमेंट में कह चुके, जब ये वाला ज्ञानवापी वाला मामला चल रहा था, तब कह दिया। सही कह रहे हैं, बिल्कुल कह चुके हैं। मैं स्टेटमेंट दिखाता हूँ ना आपको, सबसे बड़ी बात है, बताता हूँ, अभी 2 मिनट मुझे पढ़ के सुनाता हूँ आपको, मोहन भागवत ने क्या कहा था, पढ़ के सुनाता हूँ। इनसे बुलवा लीजिए, तब तक मैं भी पढ़ दूंगा मोहन भागवत ने क्या कहा। ठीक है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो स्टेटमेंट, अरे आपको याद ना हो तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ, अगर आप मानते हो तो ठीक है। उनके ऊपर डिबेट भी हुई है। उन्होंने कहा था कि भाई हर मस्जिद में शिवलिंग ना देखें, ऐसा बोला था उन्होंने, ठीक है ना? लेकिन और उन्होंने ये भी कहा था कि ज्ञानवापी को
और खाली ये भी नहीं कह सकते कि आप किसी हिंदू की भावनाओं को आप नहीं समझते। आपको समझ आती है कि जो जन्मभूमि है, जन्मभूमि के बगल में ईदगाह क्यों बनाई गई, जन्मभूमि को क्यों तोड़ा गया, ये इतिहास को तो आप कोई हटा नहीं सकते। आप काशी विश्वनाथ के अंदर ज्ञान वापी को आप इतिहास से हटा नहीं सकते कि औरंगजेब ने दोनों को क्यों तोड़ा। हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए उनके जो बड़े बड़े मंदिर थे सबको तहस नहस कर दिया। लेकिन आज लोग चाहते हैं, आज सोशल मीडिया का जमाना है, अब अखबारों की तरफ नहीं देख रहे लोग या नेताओं की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं। आज हर चीज आपको सोशल मीडिया में मिलती है। हर आदमी को चाहिए कृष्ण जन्मभूमि पे ईदगाह क्यों, वहां पर काशी विश्वनाथ में ज्ञान वापी क्यों। तारिक खान जी जवाब दीजिए। देखिए मैम, ये लोग बहुत डबल स्टैंडर्ड बात करते हैं। क्यों? क्योंकि मुगल आक्रमणकारी थे और उन्होंने सब लूट लिया और बहुत जगह तोड़फोड़ की, ठीक है, वो उन्होंने सब बर्बाद कर दिया हिंदुस्तान में। आई एग्रीड, उनके नामो निशान मिटा दीजिए। कौन मुसलमान कह रहा है या कौन सी पार्टी कह रही है कि मत मिटाइए, सब तोड़ डालिए। भगवान राम का दर्शन करने अखिलेश यादव 5 साल मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं गए अयोध्या? ये उनकी आस्था का सवाल है। उन्होंने मंदिर बनाया, आपने तारीफ की। वो तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मंदिर, अखिलेश यादव ने क्या दिक्कत थी उनको? अरे उन लोगों ने तो, आप लोगों ने मंदिर बनाया, आप तारीफ करेंगे? अरे महाराज को बंद कर दिया। उन लोगों ने तो गौरी की जो पूजा होती थी उसको भी वहां पर पूजा को बंद कर दिया, कोर्ट जाना पड़ा, जिसकी वजह से ज्ञान वापी का केस खोला। आप लोगों को दिक्कत क्या है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। अखिलेश यादव पूजा करते हैं, 1000 पूजाएं की हैं, 1000 पूजा करने के बाद क्यों नहीं जाते मंदिर? आप जाएं, वहाँ दर्शन करके आए कृष्ण भगवान के, क्या दिक्कत है? अब सुन लीजिए मेरी बात। अखिलेश यादव ने चंद्रोदय मंदिर बनाया। रावत जी, आप महान थे, संत हैं, जो भी हैं, तारीफ कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं इस बात की? जी मैं तारीफ कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ अयोध्या धन्यवाद, बस इतना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तारिक खान जी, चंद्रोदय मंदिर की तो आप तारीफ करा रहे हैं, लेकिन फिर राम मंदिर की बात आती है तो आप पीछे हो जाते हैं। नीरज दीक्षित जी, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, मैम, बन रहा है, कौन मना कर रहा है? नीरज दीक्षित जी, ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास जी। नीरज दीक्षित जी, क्या 24 के लिए एजेंडा सेट कर रहे हैं पीएम? हमारे साथ मुन्ना खान जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से हैं। मुन्ना खान जी, आपकी प्रतिक्रिया। जी प्रियंका जी, देखिए प्रियंका जी, आपका बहुत बेहतरीन सवाल है, क्या 2024 के लिए एजेंडा सेट कर रहे हैं पीएम? तो मैं आपको बता दूं, जो इंटरनल सर्वे है वो साफ साफ कह रहा है कि 2024 कोई मंदिर के चुनाव का मुद्दा मंदिर और मस्जिद, शमशान और कब्रिस्तान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं होगा। ये 2024 का मुद्दा युवा के रोजगार पे होगा, महंगाई पे होगा, महिलाओं के सुरक्षा पे होगा, व्यापारियों के व्यापार पे होगा। दूसरी बात आपको बता दूं, आरएसएस प्रमुख ने साफ शब्दों में कहा है कि जो चुनाव 2024 के होंगे वो हिंदुत्व के विचारधारा पे नहीं होंगे, राम मंदिर पे नहीं होंगे, आपके विकास कार्य पे होंगे और मोदी जी के चेहरे पे नहीं होंगे। इसलिए अगर आपने विकास किया तो वो बताएं। तो 2024 में बीजेपी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए बीजेपी ने ये ढोल नगाड़े बजाने शुरू किए। एक बात। दूसरी बात बताइए, अगर देश के प्रधानमंत्री किसी मंदिर में जाते हैं तो ये शोर शराबा करने की क्या जरूरत है? उसको किसने रोका है? और किसी भी आदमी को आपत्ति नहीं है, किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय को आपत्ति नहीं है। आपने राम मंदिर बनवाया, नहीं, जवाब प्रियंका जी पूरी हो जाए। आपने राम मंदिर बनवाया, बताइए कोई भी जात और धर्म के लोग, कोई व्यक्ति विशेष ने विरोध किया हो? नहीं किया। लेकिन इस बात से भी बीजेपी के पेट में दर्द है कि भाई विरोध कोई क्यों नहीं किया। और इसी विरोध के लिए आज देश के प्रधानमंत्री ढोल नगाड़े बाजे बारात के साथ जा रहे हैं मंदिर में। नहीं, विरोध नहीं करते, लेकिन आप साथ भी तो नहीं जाते हैं ना। अयोध्या का मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, इतने दिनों पहले उसकी आधारशिला रखी गई, फिर आपकी पार्टी का कोई नेता उधर पहुंचता भी तो नहीं है ना। देखिए प्रियंका जी, भागवत गीता, रामायण, पुराण, बाइबिल सब में लिखा है कि हर दिल में भगवान बसता है। आपको भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं, आपको दिल साफ करने की जरूरत है। ये बात राम जी की करते हैं, लेकिन राम जी के चंदा चोरों पे ये आसरा रखते हैं, उनको ये छोड़ते हैं, उनपे कोई कार्रवाई नहीं करते। राम जी के मंदिर का जो जमीन था वो ट्रस्टी 2 करोड़ की जमीन। हाँ मुन्ना खान जी, ठीक है, वो आप सही कह रहे हैं, सभी धर्म एक जैसे है ना। नीरज जी जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, मैं अब पूरी बात कर लूँ, बात पूरी कर लूँ, अधूरा कर लूँ। दूसरी बात, भगवान जी भी समझ गए हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है कहीं न कहीं वो फायदे के लिए भगवान जी का नाम लेते और इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश में ये कहते हैं जय श्री राम, क्यों यहाँ इनको जय श्री राम से फायदा है? और जैसे ये कर्नाटक में जाते हैं, वहाँ चुनाव होता है, वहाँ कहते हैं जय हनुमान, क्यों इन्हें वहाँ जय हनुमान में फायदा दिखता है? तो भगवान भी समझ रहे भारतीय नीरज दीक्षित जी जवाब दीजिएगा। भगवान के नाम के लिए निस्वार्थ। मुन्ना खान जी कह रहे हैं कि 24 के चुनाव में ये सब चलने वाला नहीं है।
रावत जी, जिस तरह से मुन्ना खान जी का कहना है कि 24 के चुनाव में ये सब चलने वाला नहीं है, मुद्दों की बात जनता करेगी, तो ये बताइए कौन डिसाइड करेगा कि किन मुद्दों पर जनता वोट करेगी? प्रियंका जी, मुन्ना जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं इस बात को कि भाई ढोल लगाना लेने का तो जमाना आ गया है। अब आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। अगर मैं भी कहीं दर्शन करने जाता हूँ तो मैं भी एक रील बना देता हूँ मुन्ना खान जी कि भाई मैं तो वहां जा रहा हूँ, और मंदिर में जाऊंगा तो वहां भी मैं रील बनाता हूँ कि भाई मैं यहाँ दर्शन करने आया। अगर देश का प्रधानमंत्री जा रहा है और उनको लोग सुनने के लिए आ रहे हैं लाखों लोग, और वो उनको रोल मॉडल मानते हैं और वो बताए ना कि मैं दर्शन करने जा रहा हूँ, तो ये तो बड़ी अजीब बात हो जाएगी। अगर कोई पूजा अपने घर में बंद करता है और बाहर जाता है तो उसको लाभ मिलना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? आप भी जाओ, जा करके आप खूब हज करके आते हो तो आप फोटो नहीं डालते? ठीक है रावत जी, आपके पास आती हूँ मैं। नीरज जी हमारे साथ जी, नीरज जी 24 का एजेंडा सेट कर रहे हैं क्या पीएम? लेकिन मुन्ना खान जी कह रहे हैं ये सब चलने वाला नहीं है 24 में। नीरज जी, अपने फोन को आप एक बार चेक करिएगा, अनम्यूट करिएगा। जी नीरज जी, आपकी आवाज अभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पा रही है। रावत जी अपनी बात पूरी करें आप। देखिए, मैं तो यही कह रहा था कि आजकल क्या पुराने जमाने से पब्लिसिटी का जमाना रहा है। जब तक आप अपने माल को बेचेंगे नहीं, उसकी पॉपुलरिटी नहीं करेंगे, उसकी एड नहीं करेंगे, तो माल नहीं बिकता। ऐसे राजनीति के अंदर इतने पोस्टर लगते हैं, उनका औचित्य क्या है? बड़े बड़ी होल्डिंग लगते हैं, उनका औचित्य क्या है? आप छोटे छोटे बिल्ले बांटते हैं, उनका औचित्य क्या है? गली गली में आप जाकर के पर्चा बांटते हैं, उसका औचित्य क्या है? ये सब पब्लिसिटी होती है। और साथ में जो आदमी धार्मिक है और जा रहा है तो वो कह के आ रहा है कि भाई मैं दर्शन करने आ रहा हूँ, आप लोग मिलिए, अपनी कोई समस्या है तो मैं बताऊंगा। अब मथुरा के अंदर विकास का मामला है तो वहां के लोग रखेंगे, मुख्यमंत्री है, वहां की बातें वो अपने प्रधानमंत्री के सामने रख सकते हैं, वहां के कार्यकर्ता रख सकते हैं। ठीक है मुन्ना खान जी, जिस तरह से एचएस रावत जी कह रहे हैं कि पब्लिसिटी का जमाना है, हर कोई करता है, आप भी करते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं, और राजस्थान में तो जब खड़गे जी के नहीं लगते तो सवाल भी उठते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो आप बात कह रहे हैं कि वो जाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी पार्टी के इतने सारे पीएम हुए, मथुरा तो बिल्कुल बगल में है, कभी क्यों नहीं गए, कभी क्यों नहीं सोचा? देखिए, सवाल ये है कि कौन से पीएम गए, कौन से पीएम नहीं गए, ये सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी से लेने की जरूरत नहीं है। कौन से ऐसे हिंदू है और किनकी श्रद्धा भगवान में है कि नहीं है, ये सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी नहीं। मुन्ना खान जी, कोई तो वजह होगी ना, लेने की जरूरत नहीं है। प्रियंका जी, आपने सवाल किया, आप जवाब तो सुन। नहीं, जवाब मैं सुन रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ बस आपसे। ये सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी से लेने की जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी अगर भगवान जी का नाम नहीं, मुन्ना खान जी, जनता सुन रही है ना, मैं जानना चाह रही हूँ, कोई वजह तो होगी ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना वजह। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो आज जय श्री राम कहते हैं, क्या श्री राम जी के बताए हुए पथ पे चल रही है, उनके बताए हुए रास्ते पे चल रही है चंदा चोर लोग जो चंदा? नहीं, मेरा सवाल ये है कि गांधी परिवार का कोई सदस्य कभी क्यों नहीं गया? मैं सवाल आपसे ये पूछ रही हूँ। नहीं, कौन से मंदिर में नहीं गया? हर मंदिर में गया, हर मंदिर बराबर है, हर श्री कृष्ण जन्मभूमि गए क्या? नहीं, केदारनाथ तो पहुंचते तो फोटो हम तक पहुंच जाती है, लेकिन श्री कृष्ण जन्मभूमि गए क्या? हर मंदिर में गया। अब आप ये बताए अयोध्या मंदिर में क्यों नहीं गया? ये कोई सवाल के जवाब नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के बेतुके सवाल है। आप ये बताएं कि अगर भगवान के प्रति सभी के श्रद्धा है या नहीं है? क्या जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो ये बताएं, क्या किसी को हिंदू साबित करने की? ठीक है, नीरज जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, समय उनको नहीं मिल पाया। जी नीरज जी, जिस तरह से लगातार यहाँ पर बात हो रही है कि 24 का एजेंडा सेट हो रहा है पीएम के दौरे के साथ, देखिए, सबसे अचंभा करने वाली बात यह है कि क्या आज से पहले कभी किसी को पता था कि वहां पे कभी मथुरा वृंदावन में भी मीराबाई के जन्म उत्सव पे इतना बड़ा प्रोग्राम किया जाता है? नहीं पता था। परंतु यूपी की जनता और देश की जनता को यह जरूर पता था कि सफाई के अंदर करोड़ों रुपए खर्च नचनियों और गवनइयों को नचाया जाता था। लेकिन आज बड़े गर्व की बात है कि हमें ऐसे ऐसे चीजें पता लग रही हैं कि देश के अंदर ऐसा भी हुआ करता था। किसके कार्यकाल में? अगर हम लोग ये ढोल बाजे के साथ ना बताएं, क्या हम कोई खर्च कर रहे हैं क्या करोड़ों जनता के पैसे रुपए? वहां पे पहले से हुआ करता था। आज सिर्फ हमने जनता को बताने का काम किया है
कि आज देश के अंदर ऐसी भी चीजें हुआ करती थी, परंतु इससे पहले जिसकी भी सरकारें रही उन्होंने कभी भी इन सब चीजों का कष्ट नहीं उठाया। सिर्फ उन्होंने ये बताया कि सफाई के अंदर ऐसी ऐसी चीजें हुआ करती थी जिसमें करोड़ों रुपए लगा करके हाँ। और परंतु श्री कृष्ण के लिए क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता, क्या कभी जनता को यह बताया गया था? नहीं बताया गया था। परंतु आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जनता ने चुन करके भेजा। तारिक खान जी जवाब दीजिएगा। देखिए मैम, इसका मैं एक आपको बहुत अच्छा हल बताता हूँ। पीएमओ एक लिस्ट जारी कर दे कि कौन से नेता की कौन कौन से मंदिर गए, पहले हमसे जानकारी ले ले और फिर वो लिस्ट जारी कर दे कि यहाँ बची हुई जो जगह है, जहां जहां हुआ है, तो बची हुई जगह हम लोग चले जाएंगे। क्योंकि जब देश का शीर्ष नेतृत्व कह देगा तो सब आपने ये तो माना ना, वहां नहीं जाएंगे जहाँ पीएम जाएंगे। तारिक खान जी वहां नहीं जाएंगे जहाँ पीएम जाएंगे। देखिए मैम, हजारों बार उस मंदिर में और मथुरा अखिलेश यादव साहब जा चुके हैं, ठीक है। अभी ये मैं न जाने कितनी खबर पढ़ ही रहा था जब आप बोल रही थी। कई बार देखिए मैम, मंदिर कब कौन कहाँ जाएगा ये उसकी आस्था का सवाल है मैम। जो सनातन धर्म मानता है, अच्छा तारिक खान जी, तो श्री कृष्ण जन्मभूमि गए हैं जाएगा अखिलेश? तारिक खान जी श्री कृष्ण जन्मभूमि गए हैं? जब वो मथुरा में ही मैम दुनिया का वो सबसे ऊंचा मंदिर है, दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर है, उससे ऊंचा कोई मंदिर ही नहीं है श्री कृष्ण। तारिक खान जी श्री कृष्ण जन्मभूमि सुनना चाहती है, ये मंदिर नहीं है क्या? मैं तो मंदिर को बता रहा हूँ, उसके बाईपास होती थी कोर्ट में। मैं कह रहा हूँ क्या एक मंदिर को दूसरे मंदिर से कंपेयर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। मंदिर कंपेयर करने की मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात कर रही हूँ। तो मैम मैं ये कह रहा हूँ कि जब वहीं पर अखिलेश यादव साहब खुद एक भव्य कौन सा मंदिर बनाया योगी आदित्यनाथ ने और नरेंद्र मोदी ने, नाम बताइए। अरे इतना बड़ा राम मंदिर अभी बन रहा है, फिर आप सवाल कर रहे हैं। तारिक खान जी अभी मथुरा का एक मंदिर का आप जिक्र कर रहे थे, आपने बना दिया। अरे एक मिनट बोलने तो दिया करिए, ये इससे कहिए मैं बीच में न बोले भाजपा वाले से। किसका शिलान्यास किया? वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर प्रयोग करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। कोई नई जगह नहीं, बीच में न बोलो। मैम से मैं बात कर रहा हूँ, इनसे नहीं बात कर रहा। नहीं, मैं बीजेपी की प्रवक्ता थोड़ी ना हूँ। नीरज जी जवाब दे रहे हैं तो तारिक जी जवाब दीजिए। आप भी तो आप लोग देना नहीं चाहती हैं क्योंकि फंस रही है ना आप। आवाज सुनिए तो मैम। नहीं मैं क्या फंस रही हूँ? तारिक खान जी आपने भी सरकार के पैसे से ही बनवाया ना, जनता के पैसे से बनवाया ना मंदिर। लेकिन वहाँ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है चंद्रोदय मंदिर में कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि बनवाओ। रंजन गोगोई ने, अखिलेश यादव साहब ने अपनी मर्जी से वहाँ पर शिलान्यास कराया। एक नाम बताओ, नरेंद्र मोदी और योगी का बताओ भाई। नाम पूछ रहा हूँ खाली, मैम आप बता दीजिए नाम। अरे रावत जी से पूछ। तारिक खान जी आज आप कह रहे हैं बीजेपी ने राम मंदिर नहीं बनाया, नहीं बनाया, नहीं तो वो नारा कौन बताता था कि कब आएंगे और तारीख कब बताएंगे? रामलला हम आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुआ, कब कहीं नहीं? तो जब सवाल आपको पूछना होता तो सुप्रीम कोर्ट से आप सवाल पूछते थे क्या तारिक खान जी? आप तो सवाल बीजेपी से पूछते थे ना। क्या आप जानती है? रावत जी जवाब दीजिएगा। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, मोदी या योगी जी ने कोई मंदिर बनाया, आप नाम जानती हैं? अरे भाई मैं भी तो पूछ रही हूँ ना तारिक खान जी की। सवाल तो आप बीजेपी से पूछते थे और अब बन रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट की बात। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है क्योंकि वो मामला फंसा हुआ था। रावत जी जवाब दीजिएगा। तारिक खान जी गोलियां किसने चलाई थी? तारिक जी उसका भी जवाब दूंगा। गोली पे आ रही है, गोली पे आ रही है तो रावत जी तारिक खान जी कार्यकर्ताओं पर गोलियां किसने चलाई थी फिर? तो रावत जी को रोकिए, उसका भी जवाब देता हूँ मैं। कार सेवकों पर गोलियां चलाई इन लोगों ने, कैसे वो जा सकते हैं? ये तो जा ही नहीं सकते। राहुल गांधी हनुमानगढ़ी गए, प्रियंका गांधी हनुमानगढ़ी गई अयोध्या में, लेकिन पास में भगवान राम का मंदिर था, वहां नहीं गए, वहां निर्माणाधीन था, नहीं पहुंचे वहां पर। क्योंकि वहां जाते तो उनका मुस्लिम वोट बैंक कट जाता, और अगर अखिलेश यादव चले जाए तो तारिक खान कट जाएंगे, ये बोलेंगे कि हमारी मुस्लिम वोट कट जाएंगी, फिर उसके बाद आजम खान नाराज हो जाएंगे, फिर बर्ग साहब नाराज हो जाएंगे, फिर सारे पार्टी छोड़ेंगे। देखो जी आप तो मंदिर की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, तो इनकी तो मजबूरी है ना जाना। इसलिए
तारिक जी, आप लोगों ने तो हमारे जहां पर काशी के अंदर, काशी विश्वनाथ में वहां जो पूजा होती थी गौरी श्रृंगार, उसको भी बंद कर दिया, जिसकी वजह से कोर्ट में जाना पड़ा। आपने तो 84 कोस की परिक्रमा बंद कर दी, रामलीला का जो फंड होता था वो भी बंद कर दिया। आप किस मुंह से जाएंगे? क्योंकि आपको तो वोट चाहिए, और आपको अगर मुसलमान वोट नाराज हो गई तो आपके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप जा नहीं सकते। कभी मुलायम सिंह जी नहीं गए, आप नहीं जाएंगे, और साथ में कांग्रेस के नेता भी नहीं जाएंगे, क्योंकि करपाती महाराज जी उन्होंने आंदोलन किया, उन्होंने साधुओं पे गोली चलाई, आप लोगों ने कार सेवकों पे गोली चलाई, तो आप जाएं किस मुंह से? आपकी वोट कटेगी। इसलिए जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो, और मोदी जी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जवाब सुन लीजिए। सबसे बड़ी शपथ जो है मैम, आपने गोली पे सवाल किया, सुन लीजिए। सबसे बड़ी शपथ एक मुख्यमंत्री की होती है, और उस मुख्यमंत्री की शपथ का पालन करते हुए उन्हें वो कार्य करना पड़ा जिसपे उन्होंने अफसोस भी जताया, और सुप्रीम कोर्ट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट दाखिल किया था, और उसमें ये कहा था कि जो स्टेटस क्यों है, मतलब जो यथास्थिति है राम जन्मभूमि की, उसको बनाए रखेंगे। इस वजह से तारिक खान जी, किसने कहा था कि इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं मुसलमानों के लिए? तारिक खान जी, ये बता दीजिए, ये शब्द किसके थे? आप मुझको डिस्टर्ब करना चाहती है, मुझे पूरा करने दीजिए, 5 सेकंड और दे दीजिए। नहीं, आप पूरा कीजिए। आप एक सवाल तो आपने पूछा, और सुनिए, अगर उन्होंने कुछ गलत किया था तो मुकदमा क्यों नहीं हुआ? कल्याण सिंह के टाइम में जब बाबरी मस्जिद टूटी तो कल्याण सिंह के ऊपर मुकदमा हुआ, लेकिन माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो उनके ऊपर दायित्व मिला था। तारिक खान जी, आप ये कह रहे हैं कि कार सेवकों पर गोली चलाना जायज था? उन्होंने खुद कहा कि मुझे इस बात का अफसोस है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मुकदमा नहीं हुआ तो जो गोलियां चली वो जायज थी? नेताजी ने खुद कहा कि मुझे उस प्रकरण का अफसोस है। मुन्ना खान जी, ये नेताजी के खुद के बोल। देखिए मुन्ना खान जी, मथुरा जाने में दिक्कत क्या है, बताइए। नहीं, किसी को कहीं दिक्कत नहीं है। सवाल तो दिक्कत पूरे भारतीय जनता पार्टी को है। किसी भी मंदिर में आप पूजा करें, किसी भी चर्च में जाए, किसी भी गुरुद्वारे में जाए, किसी मठ में जाए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आप एक बात बताइए, 1400 बुद्धिस्ट मंदिर को तोड़ करके, 1400 बुद्धिस्ट के जो मंदिर थे उसको तोड़ करके मंदिर बनाया गया, क्या हुआ? बोले दिक्कत नहीं है? क्या उसका नुकसान नहीं है? उसका नुकसान नहीं है? क्या उसके भरपाई भारतीय जनता पार्टी करेगी? नीरज दीक्षित जी, जवाब दीजिएगा। 900 मस्जिदों की लिस्ट इन्होंने बनाई है। 900 मस्जिदों में ढोल नगाड़े आपके पास पहुंची है वो लिस्ट, मुन्ना खान जी? बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। रावत जी, जवाब दीजिएगा। मुन्ना खान जी कह रहे हैं 900 मस्जिदों की लिस्ट बनाई है। देखो, मैं तो ये कहना चाहता हूँ मुन्ना खान जी से, अभी अभी जब तालिबान के अंदर सबसे बढ़िया मूर्ति थी महात्मा बुद्ध की, उससे बड़ी कोई बुद्ध की मूर्ति नहीं थी, विस्फोटक लगा करके उड़ा दिया, वो टूट नहीं पा रही थी। तब कांग्रेस ने कुछ नहीं बोला, उस समय बौद्धों ने कुछ नहीं बोला, तब मुन्ना खान ने भी कुछ नहीं बोला। अभी अभी की बात है ये तो, तालिबान ने विस्फोट लगा करके महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति विश्व की वो तोड़ दी, उस पर नहीं बोलेंगे ये। ठीक है, नीरज जी, फाइनल कमेंट में आपसे लेना चाहूंगी। जिस तरह से राम लला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, क्या इस बार मान ले कृष्ण लला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे? बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री जी वहां पे जा रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, जनता ने जिस उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी को चुन करके भेजा, अभी तारिक भाई कह रहे थे कि क्या भारतीय जनता पार्टी मंदिर बनवा रही है। अभी मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, कृपया वो बताएं, मेरे दोनों प्रवक्ता भाई कांग्रेस से समाजवादी पार्टी के बैठे हुए हैं, वो बताएं ना कि कोर्ट में उन लोगों ने क्या हलफनामा दिया था मंदिर बनने और ना बनने के लिए। वो जनता को नहीं बताएंगे, लेकिन जनता को ये जरूर बताएंगे कि कोर्ट के ऑर्डर से हो रहा है। कोर्ट के ऑर्डर से तभी हुआ जब केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दिया कि वहां पे राम मंदिर पहले से था, वहां पे राम मंदिर बनना चाहिए। नीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका देना चाहूंगी। मुन्ना खान जी बहुत बहुत धन्यवाद। तारिक जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और एच एस रावत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री कृष्ण जन्मभूमि दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं सियासत होना तो तय है, क्योंकि आने वाले समय में एक तरफ लोकसभा के चुनाव है, दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखना ये होगा कि 3 दिसंबर और उसके बाद लोकसभा के चुनाव में क्या बीजेपी को इसका फायदा मिलता है या नहीं। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।